वेलकम टू डीडी क्विज चैनल। हमने पहले वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल देख लिया है अच्छे से। और जिसने नहीं देखा हो जाके पहले वो वीडियो देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों ही वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम देखेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या होता है? डेमो, डमी, राइट। जो हमें कुछ बड़ा इम्प्लीमेंट करना हो तो हम उसका बेस तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे घर बनाना हो तो हम स्मॉल उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं कि घर कैसा दिखेगा। वो डमी पीस होता है, ठीक है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई मोबाइल, लैपटॉप ऐसी कोई चीज़ लेने जाते हो शॉप पे, तो पहले उसका प्रोटोटाइप लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं डमी, डेमो पीस, राइट। वो आप देखते हो कि कैसा वर्किंग है, क्या क्या फीचर्स है, उसके बाद वो शॉप ओनर आपको ओरिजिनल देता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल की वर्किंग की, ठीक है। सो पहला जो फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, ठीक है। ये सभी जो मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, उसमें ये कॉमन होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो इनिशियल फेज होता है, जहाँ पर हम क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं और डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट फेज है हमारा क्विक डिज़ाइन। अब क्विक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? तो प्रोटोटाइप का मतलब तो मैंने आपको समझाया कि डमी होता है, डेमो होता है, ठीक है। डमी या फिर डमी पीस जो होता है वो डमी आर्किटेक्चर या फिर डमी इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हो आप। वो हम क्विक डिज़ाइन कर सकते हैं कंपेयर टू एक्चुअल वन, राइट। हम रियल इम्प्लीमेंटेशन अगर घर बनाना हो तो देर लगेगी, ठीक है, बहुत टाइम लग सकता है। मगर उसका एक आर्किटेक्चर डेमो पीस रेडी करना हो, उसकी एक डिज़ाइन रेडी करनी हो, तो काफ़ी कम वक्त में वो डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है क्विक डिज़ाइन फेज में हम एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। और उसको हम बिल्डिंग प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग प्रोटोटाइप। देन कस्टमर इवेल्युएशन यहाँ पर क्यों आया? कि वापस जो अगर प्रोटोटाइप बन जाए उसके बाद कस्टमर को इवेल्युएट कराना पड़ता है, ठीक है। कस्टमर को या क्लाइंट को दिखाना पड़ता है। वो कस्टमर इसका इवेल्युएशन करता है, ठीक है। वो देखता है, अगर उसको पसंद आया तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो वापस हमें उसको रिफाइनिंग प्रोटोटाइप में जाएंगे। रिफाइनिंग प्रोटोटाइप में से हम क्विक डिज़ाइन में जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमें फिर से वो प्रोटोटाइप नया बनाना होगा एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, राइट। अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आता तो हम वापस रिफाइनिंग प्रोटोटाइप में जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्विक डिज़ाइन में जाते हैं, फिर से प्रोटोटाइप मॉडल डिज़ाइन करते हैं। देन वापस से यहाँ पर आते हैं बिल्डिंग प्रोटोटाइप के लिए, ठीक है। अब प्रोटोटाइप वापस रेडी हो जाएगा तो हम वापस रुकिए, मैं एक दूसरे कलर की पेन ले लेता हूँ। क्विक डिज़ाइन से हम आए बिल्डिंग प्रोटोटाइप खत्म होने के बाद हम कस्टमर इवेल्युएशन में वापस आएंगे। फिर से कस्टमर देखेगा कि पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से हमें पूरे स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। ऐसे गोल गोल हम घूमेंगे। अगर कस्टमर को पसंद आ जाता है तो वो कौन सा स्टेप परफॉर्म करेगा? रिफाइनिंग प्रोटोटाइप। देन डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा इंजीनियर प्रोडक्ट, राइट। मतलब प्रोडक्ट, इंजीनियर प्रोडक्ट मतलब जो इटरेटिव वाटरफॉल में जो स्टेप्स थे, जो फेजेस थे, राइट, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के, वो सारे स्टेप्स इंजीनियर प्रोडक्ट में कंप्लीट होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये रहा, ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। कौन से? तो डिज़ाइन, राइट। डिज़ाइन के बाद कोडिंग, फिर टेस्टिंग, देन मेंटेनेंस। ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे किसमें? इंजीनियर वाले फेज में, ठीक है। सो यहाँ से हमारा इटरेटिव वाटरफॉल ही है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स प्रोटोटाइप मॉडल में भी फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं प्रोटोटाइप मॉडल पे। फिर से अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड कर कर देख सकते हैं, ठीक है। सीधा कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, उसके बाद क्विक डिज़ाइन मतलब प्रोटोटाइप बिल्ड होता है। उसके बाद अगर प्रोटोटाइप बिल्ड हो गया उसके बाद
कस्टमर को दिखाना होता है। कस्टमर को दिखाने के बाद जो बिल्डिंग जो रिफाइनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, रिफाइनिंग प्रोडक्ट वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो हम क्विक डिज़ाइन में जाते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर को पसंद आया तो फिर हम इंजीनियर प्रोडक्ट में जाते हैं। और इंजीनियर प्रोडक्ट में कौन कौन से फेजेस होते हैं? इटरेटिव मॉडल के जो लास्ट फोर फेजेस है और स्टेजेस है, वो सब एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, सब यही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आपके एग्जाम में ये थियरी बहुत काम आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के सारे फेजेस। पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो सभी मॉडल में इक्वल होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट हम लेते हैं, ठीक है, क्लाइंट या कस्टमर। सम रिक्वायरमेंट्स में स्टिल बी अनक्लियर, अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो जाए, ठीक है, अगर क्लाइंट ने वो रिक्वायरमेंट अपनी अपनी बताई और जो प्रोग्रामर है उसने अंडरस्टैंड भी कर ली, मगर थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है जो अनक्लियर रह गई, ठीक है, वो समझ में नहीं आई, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, उसमें से थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट छूट गई, ठीक है, या फिर गलत समझ ली, या फिर कुछ भी हो सकता है। देन सेकंड सेकंड में बिल्ड प्रोटोटाइप। बिल्ड प्रोटोटाइप में क्या होगा कि हम एक सिंपल वर्किंग मॉडल बनाएंगे, मैंने बोला ना वैसा डेमो पीस रेडी होगा, ठीक है, डेमो सॉफ्टवेयर रेडी होगा। इट डेमोन्स्ट्रेट्स मेजर फीचर्स, उसके अंदर जो जो फीचर्स होंगे, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो जो फीचर्स उसमें होंगे वो डेमोन्स्ट्रेट होंगे उस डेमो प्रोटोटाइप में, राइट। देन कस्टमर इवेल्युएशन, कस्टमर को बता दिखाना होगा उसका प्रोटोटाइप कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक देगा क्लाइंट, और सजेशन भी देगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर क्लाइंट को पसंद आया, क्लाइंट को कुछ चेंज करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो देता जाएगा, ठीक है। नाउ रिफाइंड प्रोटोटाइप। रिफाइंड प्रोटोटाइप में क्या होता है, मॉडिफाई द प्रोटोटाइप अकॉर्डिंग टू फीडबैक, जो जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग फिर से प्रोटोटाइप को जो मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्लाइंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो वो ये सब जो प्रोसेस होती है वो रिफाइंड प्रोटोटाइप में आती है, ठीक है। रिपीट इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट, राइट। देन लास्ट फेज डेवलप फाइनल सॉफ्टवेयर। फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, जो इंजीनियर वाला जो फेज था उसमें सारे जो स्टेप्स है इटरेटिव मॉडल वाटरफॉल मॉडल के, लास्ट के डिज़ाइन है, कोडिंग है, राइट, ये सब टेस्टिंग है, ये सब एग्जीक्यूट होने के बाद डेवलप फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, ठीक है। वंस रिक्वायरमेंट आर क्लियर, अगर रिक्वायरमेंट सारी की सारी क्लियर हो जाती है क्लाइंट साइड से, तो द एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज डेवलप, जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोटोटाइप मॉडल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में भी यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, ये सब चीज़ों में, ये सब जो जगह है वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशंस है प्रोटोटाइप मॉडल की। Then advantages and disadvantages of prototype model. So what are the advantages? Helps understand customer requirements clearly, right? Customer की requirement clearly understanding कर सकते हैं यहाँ पर प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करके, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, क्लाइंट से बार बार कम्युनिकेट करते हैं कि आपको ये प्रोटोटाइप पसंद आया तब आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आया तो फिर से प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे। देन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज हाई, वैसा ही कि कस्टमर से हम बार बार इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट रिलेटेड एरर्स, एरर्स का जो चांस है वो कम होता है, क्योंकि बार बार हम क्लाइंट से मिलते हैं और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो हम लेते जाते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्स यूजर सेटिस्फेक्शन, यूजर का जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव होगा, उसको ट्रस्ट आएगा, राइट। इजी टू एकोमोडेट चेंजेस, एकोमोडेट मीन्स ऐड करना, अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ये अपडेट करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटोटाइप में ऐड कर सकते हैं, राइट, पीछे से, उसको कहते हैं एकोमोडेट। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस में इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट हाई जा सकता है, डेवलपमेंट टाइम भी ज़्यादा जाएगा, अगर बार बार क्लाइंट से मिलेंगे, क्लाइंट बताता रहेगा, अपडेट देता रहेगा, तो फिर से प्रोटोटाइप बनाएंगे, ठीक है, ऐसे हम हमारे सॉफ्टवेयर बनने में बहुत टाइम लगेगा। टू मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, राइट, डिले द प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट एक्चुअल जो प्रोजेक्ट बनाने वाले थे उसमें बहुत डिले हो जाएगा, बार बार चेंजेस आते रहेंगे। तो प्रोटोटाइप में क्रिएट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, प्रोटोटाइप जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो डिसएडवांटेजेस थे, राइट। आई थिंक प्रोटोटाइप मॉडल आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन इज प्रोटोटाइप मॉडल यूज, कौन सी सिचुएशन में प्रोटोटाइप मॉडल यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं। सो रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, अगर रिक्वायरमेंट पहले से क्लाइंट ने डिफाइन नहीं की हुई है तो हम प्रोटोटाइप मॉडल पर जा सकते हैं, क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल में बाद में भी हम क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तब हम रिक्वायरमेंट ले लेंगे। देन कस्टमर इज अनेबल टू एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीटली, अगर कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, वो टेक्निकल बंदा नहीं है, ठीक है, वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसकी जो नीड है वो एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उससे हम बार बार मिलेंगे, बार बार जो जो चेंजेस है, जो जो अपडेट है वो देता रहेगा और हम करते रहेंगे, ठीक है, एज अ प्रोग्रामर। यूजर इंटरफेस नीड्स कस्टमर फीडबैक, राइट, उसको यूआई कैसा रखना है, अपने जो सॉफ्टवेयर है उसका लुक कैसा रखना है, ठीक है। वो कौन डिसाइड करेगा, यूजर डिसाइड करेगा, जो यूजर यूज करने वाला था वो डिसाइड करेगा, यानी कि क्लाइंट। न्यू और इनोवेटिव सिस्टम आर बीइंग डेवलप्ड, राइट। देन फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट चेंजेस आते हैं, राइट, उसको सॉर्ट आउट करने में हम प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू guys clearly understood what is the prototype model, right। नेक्स्ट वन हम देखेंगे what is the spiral model, right। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।